हेलो दोस्तों। तो क्या था आपका जो सेट चल रहा था 2022 और उसमें हमने आपको 2 सेट करवा दिए। तीसरा सेट चल रहा था जिसमें आपका क्या हो गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके करवा दिए गए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट देखेंगे। और चलिए सबसे पहले 1 का देखते हैं। का में क्या कहता है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम पिछले वाले सेट में एक करवा चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको आप स्वयं से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब कौन सा देखेंगे, इसके बाद खा वाला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मान लेना है, माना संख्याएं मान लिया आपने, क्या मान लिया, x व y। ठीक, अब संख्याओं का अंतर है तो x - y बराबर आपका 26 आ गया, समीकरण नंबर 1। और ये देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अभी बहुत बार मिलेगा। ठीक है ना। अब इसमें कहता है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी के बराबर है, यानी पहली संख्या दूसरी के 3 गुने के क्या है, बराबर है। तो ये वाला मान उसमें उठा के रख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो हम x के स्थान पर 3y लिखेंगे, -y लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 26। 2y बराबर 26, y बराबर 13। y बराबर कितना आ जाएगा, 13। तो जब y बराबर 13 है तो समीकरण कौन सी, समीकरण 2 से। तो x बराबर कितना आएगा, 3 गुणे 13 तिया 39। संख्याएं आपकी आ चुकी हैं। संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं भाई, देखो, एक 39 है और एक 13 है। सिंपल सी बात है। इनका अंतर भी 26 है, इनका पहली संख्या दूसरे की 3 गुने के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। कहता है वह अनुपात ज्ञात करो जो P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो A -5, -4 है और B है -2, और ये ब्लर है, थोड़ा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कितना है भाई, 3 शायद दिख रहा है। देखिए इसमें आंसर चेंज हो सकता है क्योंकि ये कुछ ब्लर है, साफ नहीं दिख रहा है। हम इसको 3 मान के लगा रहे हैं। ठीक है, और जो आपका P है -3, P, ये जो बिंदु है जिस अनुपात पे विभाजित करता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको क्या करते हैं, ये जो P है इसको मानेंगे ये x और y का निर्देशांक दिया गया है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से, किससे, विभाजन सूत्र से क्या होगा, x बराबर फार्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। x के प्लेस पर -3 लगाना है, m1 ऐसे रखना है। x2 का मान है आपका कितना हो जाएगा, 2, माइनस का m2 ऐसे रखना। x1 का मान हो जाएगा -5 बटा में कितना होगा, m1 प्लस m2। तिरछी गुणा करा लीजिए तो क्या होगा, -3m1 और -3m2 बराबर का -2m1 -5m2। अब देखो m1 एक तरफ, m2 एक तरफ करना है, इसको उधर ले चलते हैं तो -3m1 प्लस का m1 और ये -5m2 प्लस का 3m2। उधर वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, तो यहाँ बचेगा -m1 और इधर कितना बचेगा, -2m2। माइनस खत्म, m1 अनुपात m2 कितना आएगा, ये वाला नीचे आएगा तो 2:1 आ जाएगा। अनुपात कितना आ गया है, 2:1 आ गया है। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया। तो आप यहाँ से कह सकते हैं m1 का मान 2 है और m2 का मान 1 है। अब y वाला फार्मूला लगाएंगे तो P बराबर क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 बटे में कितना, m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो m1 का मान कितना लगाना है, 2 लगाना है। चलिए लगा देते हैं 2, y2 कहाँ गया भाई, y2 3 रहा, m2 का मान कितना है, 1, y1 का मान -4 बटे में 2 + 1। ठीक है ना, तो ये 3 दूना 6 -4 बटे 3, तो कितना आ जाएगा, 2/3 आंसर P का मान आ जाएगा। बात समझ में आ गई है, तो बहुत ही अच्छे से इसको लगा लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। P बराबर आ रखा है 2/3, अनुपात भी आ गया है आपका। ठीक है ना, तो जब ये जो P दिया है वो x y के निर्देशांक हो जाएंगे, बाकी आप विभाजन सूत्र से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे कौन सा, घा वाला। कहता है धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ तार खींचा गया है, तार की लंबाई याद करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
तो गोले की त्रिज्या क्या दी गई है? गोले की त्रिज्या बराबर है कितनी है भाई? देखते हैं, 3 सेंटीमीटर है। इसको आपने आर मान लिया है तो ये हो गया आर बराबर 3 सेंटीमीटर। कैपिटल आर मान लेते हैं। क्लियर है? अब 0.4 सेंटीमीटर व्यास का तार है, तो हम क्या लिखने वाले हैं? तार का व्यास है 0.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी बताओ? त्रिज्या हो जाएगी आधी, 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमसे पूछ रहा है तार की लंबाई। देखिए, आपको जब बताया गया था, जब किसी भी चीज़ को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उनके आयतन बराबर रहते हैं। उनके आयतन क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। तार कैसा रहेगा बताओ? तार का आयतन, तार रहेगा बेलनाकार। तार कैसा रहेगा? बेलनाकार। चलिए, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर तार का पाई आर स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर गुणा एल। एल यानी एच, बात एक ही है। पाई से पाई कट जाएगा, 4/3, 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 0.2 गुणा एल। 3 से 3 कटेगा, 4 गुणा 3 बटा ये नीचे आ जाएगा 0.04 बराबर एल। 4 से 4 काट देना, ऊपर 100 हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव आ जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो एल बराबर कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 900 सेंटीमीटर यानी कि 9 मीटर। समझ आया? बोलो कोई दिक्कत? तो गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। तो इस प्रकार से आंसर आपका कितना आ जाएगा? 900 सेंटीमीटर यानी कि 9 मीटर। ठीक है, चलिए देखिए आपका आंसर आ रहा है 900 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाने जा रहे हैं? इसका पहले का आड़ा वाला देखते हैं क्या कहता है। एक द्विघात समीकरण, ये दिया द्विघात समीकरण 3x² - 2kx और प्लस का 2m = 0। अब इसके मूल हैं x बराबर 2, x बराबर 3। देखिए, जब मूल होते हैं इनको रखने पर समीकरण क्या हो जाती है? संतुष्ट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? x बराबर 2 पर, x बराबर कितने पर? 2 पर 2 रखते हैं। 3 × 2 का स्क्वायर - 2 × k × 2 प्लस का 2m बराबर 0। तो 4 तिया कितना होगा? 12 माइनस का 4k प्लस 2m बराबर 0। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी, इसको उधर ले चलते हैं तो क्या बन जाएगा? 12 बराबर 4k माइनस का 2m बराबर कुछ नहीं, ये उधर चला गया, समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? x बराबर कितना रखेंगे? x बराबर 3 पर 3 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर - 2k × 3 प्लस का 2m बराबर 0। तो 3 तिया 9 तिया कितना होगा? 27 माइनस का 6k प्लस का 2m बराबर 0। हम क्या करते हैं? इसको सबको उधर ले चलते हैं तो क्या होगा? 6k माइनस का 2m। ये समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरणों को हल करते हैं, समीकरण 1 व 2 से। पहली समीकरण 4k - 2m बराबर 12। दूसरी समीकरण 6k - 2m बराबर 27। चलिए दोनों को घटा देते हैं। दोनों को क्या करते हैं? घटा देते हैं। ये घटेगा, ये बचेगा माइनस का 2k बराबर -27 में से ये चला जाएगा। ध्यान से देखिए, 5 माइनस का 15, तो k बराबर आएगा 15/2। माइनस माइनस खत्म, k बराबर कितना आ जाएगा? 15/2। अब k का मान समीकरण किसी में रख देते हैं। k का मान समीकरण 1 से चलिए क्या कहती है? 4k - 2m बराबर 12। 4 × 15/2 माइनस का 2m बराबर का 12, 2 दूना 4, 15 दूना कितना हो गया? 30। तो 30 माइनस का 12 इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 2m। 18 बराबर 2m, m बराबर का 9, m बराबर 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे लगाना है। देखिए आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है भाई? अच्छा भाई, अब देखते हैं 4 नंबर क्या कहता है। कहता है संरेख हैं, बिंदु क्या है? संरेख हैं। और आपको जब पता है बिंदु क्या होते हैं जब संरेख, तो क्या होता है बताओ? जब बिंदु संरेख होते हैं तो क्या होता है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो लिखना, चूंकि बिंदु संरेख हैं। कैसे हैं? संरेख हैं, तो डेल्टा बराबर क्या होगा? 0। डेल्टा का मान क्या होता है? 1/2 x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये तो 0 में जाएगा। ये x1 हो गया आपका 2, y2 कितना हो गया भाई, देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 लगाइए भाई। तो 2 हो गया, y2 हो गया आपका k, y3 कितना हो गया 7 प्लस x2 का मान हो गया 5, y3 कितना हो गया, y3 हो गया 7 माइनस y1 हो गया 3, x3 हो गया 6, y1 हो गया आपका 3, y2 हो गया k बराबर 0। ठीक है ना। तो ये होगा 2k माइनस 14 प्लस 4 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब ये 6 3 18 माइनस 6k बराबर 0, 2k माइनस 6k माइनस 4k। ठीक है, यह बचेगा प्लस का 6 18 और 6 24 बराबर 0, 4k बराबर 24, k बराबर 6 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। k बराबर कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। अब अथवा देख लेते हैं, चाप में एक अथवा भी है, अच्छे से देखेंगे। ये क्वेश्चन अथवा वाला है। कहता है OABC इसका ये केंद्र है, ये इसका फिगर बना हुआ है और इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये इसमें 2 लाइनें कट हो गई हैं तो ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको सही कर लेना आप। ये हो गया, वो हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखो ये D वाला है, समझ में आया। दिया क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, चतुर्थांश है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो ये भी तो 3 ही होगी ना भाई, पूरा ये चतुर्थांश है तो 3 सेंटीमीटर हो गया। OD आपका 2 है, ये है 2, तो ऊपर वाला कितना बचेगा 1, उससे कोई लेना देना नहीं। अब आपको लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। काय का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए एग्जाम में कैसे करिए, एग्जाम में आप पूरा लिख लीजिएगा कि ये करना है वो करना है, ये दिया हुआ है, तब उसके बाद लिखिएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, चतुर्थांश, चतुर्थांश ब्रैकेट में लिख सकते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। देखो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई। देखो अगर हम क्या करते हैं, इस पूरे चतुर्थांश में से इस त्रिभुज को घटा देते हैं तो ये छायांकित भाग बचेगा ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 पाई r² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, ये 4 बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 9/4 पाई, माइनस का 2 से 2 कटेगा 3 हो जाएगा। ठीक, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 9 पाई माइनस 12 बटे में कितना 4, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक काम ये करना है, पाई का मान आपको रखना है, ये काम आपको स्वयं करना होगा, बाकी एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 फिर उसके बाद 3 4 करेंगे। ओके, थैंक यू।